अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। आप लोगों ने देखा होगा कि जो बहुत से लोग हैं वो ये समझते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास एक ही चीज़ है, लेकिन मैं आज आप लोगों को यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताऊँगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से हम इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं। जैसे जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक लाइन बना दी जो कि ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक कंटिन्यूसली है। सेम पैटर्न अगर यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास भी एक लाइन है जो कि ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक है। अब देखें दोनों में जो पाथ है वो कहलाएगा लेंथ, लेकिन इस लेंथ को डिस्टेंस कहते हैं और इस लेंथ को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब इन दोनों के जो मेन डिफरेंस है वो क्या है? मेन डिफरेंस ये है कि ये जो हमारे पास पाथ है डिस्टेंस वाला, इसमें जो पाथ हमारे पास बनी हुई है इसमें डिफरेंट डायरेक्शंस हैं। आप देखिए कंटिन्यूसली ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है, पहले अप डायरेक्शन में, उसके बाद कंटिन्यूसली सर्किल में होके इस पैटर्न में जा रहा है, मीन्स कोई भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। तो ये जो हमारे पास पाथ है ये कहलाएगा डिस्टेंस। लेकिन अगर उसको हम देखें इस फिगर में हमारे पास जो है वो दो पॉइंट है, लेकिन इन दोनों पॉइंट के दरमियान जो पाथ हमारे पास है, जो लेंथ हमारे पास है, उसमें एक सिंगल डायरेक्शन है। इस सिंगल डायरेक्शन की वजह से इस पाथ को कहेंगे दिस इज डिस्प्लेसमेंट। अब अगर हम दूसरी पॉइंट में आ जाएं तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जो मेन डिफरेंस है वो है डायरेक्शन का। इट मींस डिस्टेंस में जो हमारे पास डिस्टेंस का जो यूनिट है वो कहलाएगा मीटर, क्योंकि इसमें है मीटर। सेम पैटर्न अगर हम डिस्प्लेसमेंट का देखें तो डिस्प्लेसमेंट का भी जो यूनिट है वो है मीटर इन एसआई सिस्टम। ये जो सिस्टम है वो है एसआई सिस्टम में दोनों का। अगेन इसका दूसरा जो यूनिट हम देखें तो वो है सेंटीमीटर, और ये है सीजीएस सिस्टम में। सेम पैटर्न इसमें भी जो हमारे पास है वो है सेंटीमीटर, वो है सीजीएस सिस्टम में। और ये जो डिस्टेंस है इसका जो एफपीएसी सिस्टम में जो यूनिट है वो है फुट, इसको एफटी से रिप्रेजेंट किया जाता है जो कि एफपीएस सिस्टम में है। सेम पैटर्न इसमें जो एफपीएसी सिस्टम में जो यूनिट है वो भी है फुट, जो कि एफपीएस सिस्टम में रिप्रेजेंट किया जाता है। अब जो मेन डिफरेंस है वो है इनका डायरेक्शन का। अब इसमें देखें ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक जो डायरेक्शंस हमारे पास हैं वो मेनी डायरेक्शन है, तो इस वजह से इनके डायरेक्शन जो हैं वो निगलेक्ट किए जाते हैं। तो ये कहलाएगा दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो ये हमारे पास जो है वो है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज़ होते हैं जिनमें मैग्नीट्यूड होता है, यूनिट होता है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। सेम पैटर्न अगर इसमें देखें तो इसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक, तो ये हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है ये कहलाएगा वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी इट मींस ये हमारे पास पर्टिकुलर डायरेक्शन है इसमें, तो ये स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है, और ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। सर इसका सैंपल क्या होगा? किसका? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, डिस्टेंस का आप किसी भी लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको एस से भी कर सकते हैं आप लोग, डी से भी कर सकते हैं, किसी और फैक्टर से भी कर सकते हैं, लेकिन ये है कि इसके ऊपर आप एरो नहीं देंगे। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट देखें तो इसको आप एस से भी रिप्रेजेंट किया जाते हैं, लेकिन इसके ऊपर होगा एरो। इसके अलावा इसमें डी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन इसके ऊपर जो होगा एरो। एरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है जो कि डिस्प्लेसमेंट है, और ये हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है जो कि डिस्टेंस है। ठीक है, थैंक यू।